शांत हो जरा देर। देखेंगे हम लोग का टॉपिक हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इसके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा, कंटिन्यूअस बॉडी का, जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोग को। कंटिन्यूअस बॉडी बताया गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है डिटेल बताया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म when axis of rotation passing through its end and perpendicular to length of rod. जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कहां से पास कर रहा है, इसका एंड से, और परपेंडिकुलर है लेंथ ऑफ रड। कहने का मतलब ये हुआ, ये हम लोगों ने एक रड ले लिया, मास दिया हुआ है m, लेंथ दिया हुआ है l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है। कंटिन्यूअस बॉडी का कॉन्सेप्ट याद कीजिए अगर याद है तो। सबसे पहला मैंने बताया था मास एलिमेंट लेना, dx लेंथ का मास एलिमेंट ले लेंगे, x होगा फिर dx। याद है ये जस्ट लाइक ए ट्रीट होगा पॉइंट साइज में, जो यहां पर कंसीडर करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द हम लोग का dx। अगर dm को कंसीडर करते हैं मास ऑफ टेकन मास एलिमेंट। स्मृति आप बताइए इसे डीएम का वैल्यू कितना होना चाहिए। यूनिफॉर्म रड है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली किया गया है, डीएम का वैल्यू क्या होगा प्रज्ञा? सब पढ़ा लिखा छोड़िए आप। m बटा l इंटू dx। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। ये पॉइंट साइज में ट्रीट हो रहा है जो यहाँ dx का स्टार्टिंग पॉइंट पर है। सबसे पहले हम लोग di निकालेंगे। di क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेकन मास एलिमेंट, जो मास एलिमेंट लिए हैं, अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए हैं उसके अबाउट में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए डी आई कब है? ये तो जस्ट लाइक एक ऐसा ट्रीट हो रहा है पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जस्ट रिजल्ट बताए थे मास स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? मास एलिमेंट का मास है dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x स्क्वायर। ये किसका है? इस मास एलिमेंट। इस कंटिन्यूअस बॉडी में ऐसा कितना मास एलिमेंट होगा? बहुत सारा होगा। पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जितना भी मास एलिमेंट है सारा मास एलिमेंट का निकाल के क्या कर देना है? ऐड कर देना है। कौन सा मेथड से? अलजेब्रिक। यहाँ क्या हम इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस एडिशन है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डी आई डीएम का वैल्यू क्यों इतना पुट करेंगे? क्योंकि जब तक सिंगल वेरिएबल होगा नहीं इंटीग्रेशन नहीं होगा। टोटल निकाल रहे हैं इसलिए 0 से i, इसका क्या करेंगे 0 से l। सॉल्व करने आता है खुद से सॉल्व कर लीजिए। ml स्क्वायर बटा 3। डेरिवेशन भी जानना होगा और इस रिजल्ट को रट के रखना।
मतलब इस यूनिफॉर्म रड का इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3। जब ये रिजल्ट समझ आया तो केस 2 पर आते हैं। केस 2 when axis of rotation passing through midpoint and perpendicular to length of rod। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है हम लोग का? मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रड। कहने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग रड ले लेते हैं ये, और ये हम लोग क्या कर लेते हैं एक्सिस लेंथ। कहां से पास कर रहा है दिख रहा है? क्या करेंगे हम लोग यहां पर? सबसे पहला अटेम्प्ट क्या होगा अच्छी तरह मालूम होगा, एक मास एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, x होगा, फिर dx होगा, di निकालेंगे सेम उसी तरह, तो dm इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, मतलब m बटा l एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? टोटल का निकालना है, सेम चल रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो di जीरो साइड टोटल निकाल रहे हैं, m बटा l कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर dx में इंटीग्रेशन चेक कीजिए, ये लेंथ l बटा 2 होगा इधर, और इधर भी l बटा 2 होगा। यहां से रेफरेंस दिए हैं तो मैक्सिमम कितना जाएगा l बाय, और उल्टा जा रहे हैं माइनस l बाय 2 से प्लस l बाय 2। अगर सॉल्व करने आता है इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, ml स्क्वायर 2 रिजल्ट पॉपुलर है, डेरिवेशन समझना है। मतलब इस दो एग्जांपल के बाद एक जनरल हम एग्जांपल सेट कर देते हैं। मान लीजिए इस तरह का केस में कि ये रॉड है, आपको इस एक्सिस के अबाउट में क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये, और ये ले लेते हैं A और ये ले लेते हैं B, ठीक है, नोट करेंगे। तो डायरेक्ट हम I का वैल्यू क्या ऐसा लिख सकते हैं, m बटा l एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन माइनस b से a। बाकी a और b का जैसा वैल्यू होगा वैसा पुट करते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने 3 एग्जांपल दिया है रॉड में, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग एक्सिस रखें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, अच्छा एग्जांपल है इसमें। उसमें क्या है, रॉड को जरा सा इंक्लाइन मोड में रखी है, और ये एक्सिस ये अल्फा दिया हुआ है, m है टोटल मास रॉड का, l है लेंथ ऑफ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कैसे बताएंगे? फिर चलेंगे हम लोग उसी तरह, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, ये x रेफरेंस की, ये कितना होगा di निकालना चाहेंगे, dm इंटू dm का वैल्यू तो ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट चलेगा, m बटा l इंटू dx। अब यहां पर समझना है कि ये जो हम लोगों ने मास एलिमेंट लिया है, उस मास एलिमेंट का जब पॉइंट मास यहां पर इमेजिन कर रहे हैं यहां पर, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये लग लेंगे ना, ये कितना होगा x साइन अल्फा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, m बटा l साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, 0 से i होगा, और x का मिनिमम वैल्यू यहां पर होगा और मैक्सिमम यहां पर होगा, जो कितना जाएगा l तक जाएगा, 0 से l। i का वैल्यू निकल गया m l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा, ये कुछ फेमस क्वेश्चन है जो रॉड से रिलेटेड है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को अपडेट करना है तो सबसे पहले कंटिन्यूअस बॉडी का कॉन्सेप्ट पे जाइए।
चेक कीजिए वीडियो को, आपको मिल जाएगा वीडियो सेंटर ऑफ मास का, कंटिन्यूअस मास का कॉन्सेप्ट। उसमें आप कंटिन्यूअस मास में मास एलिमेंट को लेने सीखिए, मास एलिमेंट का मास निकालने सीखिए, तब ये सब क्वेश्चन बनेगा, सिंपल लगेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पर हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये हम लोग केस में है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ये हम लोग का है। कैसा अटेम्प्ट लेंगे, मास एलिमेंट ले लिया हमने, मास एलिमेंट डीएम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डीआई, तो डीएम इनटू आर स्क्वायर, आर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो पूरा का निकल जाएगा, आसान चीज है। क्यों आसान चीज है यहां पर ये बताइए, क्योंकि आर हमेशा कांस्टेंट होगा। मास एलिमेंट यहां ले ले, 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 हमेशा उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा m बाई, उसको जरूरत नहीं होगा। क्यों जरूरत नहीं होगा आप चेक कर लीजिए, आर स्क्वायर और डीएम इंटीग्रेशन, डीएम का मैक्सिमम वैल्यू कितना तक जाएगा, m तक, 0 से i, m दिया हुआ रहेगा टोटल मास और r रेडियस दिया रहेगा। तो आंसर आप कर सकते हैं, कभी भी ऐसा रहे रट के रखे रहिएगा, mr i का वैल्यू mr। ये रिजल्ट बहुत ही सिंपल है। तो कभी भी सर्कुलर रिंग हो, एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो रिजल्ट रटे रहिए mr स्क्वायर, i इक्वल टू mr स्क्वायर। एक और एग्जांपल डेरिवेशन में जान जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म, हाँ पिछला स्लाइड में m²/2 नहीं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का mr²/2 होता है, रिंग का नहीं। यहां पर देखेंगे ये एक डिस्क है, ये एक्सिस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, m टोटल है, r रेडियस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क में मास एलिमेंट कैसे लेते थे, याद रखिए मास एलिमेंट का शेप क्या होता है, पढ़िए जरा सा, ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं होगा। रिंग लेते थे, क्या लेते थे, रिंग, याद कीजिए, ये रिंग ले लीजिए, इसका रेडियस कितना लेते थे, स्मॉल r, और थिकनेस कितना लेते थे, dr। एरिया याद कीजिए, dA, क्या होता था, dA एरिया ऑफ टेकन एलिमेंट्री रिंग, कितना होता था याद कीजिए, हम तो नहीं बताएंगे, 2 पाई r, dr होता था dm, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग कितना होगा, m बटा पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr। खुद से चेक कीजिए, पिछला वीडियो को चेक कीजिए, मिल जाएगा। अब भूल जाइए, di की बात करेंगे। di ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ टेकन एलिमेंट्री रिंग अबाउट टेकन एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद कीजिए, अगर रिंग होता है तो उसका सेंट्रल एक्सिस, इस एक्सिस का अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फार्मूला है m r स्क्वायर, m मास r रेडियस। मैं यहां जानना चाहता हूं, यहां जो एलिमेंट्री जो हम लोग मास लिए हैं वो किस फॉर्मेट में है, रिंग के फॉर्मेट में है, तो
ऑब्वियस है DI निकालने के लिए वही mr स्क्वायर लेंगे तो m के स्थान पे dm ले लें और r के स्थान पे इसका रेडियस कितना है स्मॉल r। टोटल निकालना है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में क्या रहना चाहिए, कितना वेरिएबल होना चाहिए एक, यहाँ dm भी वेरिएबल है और r भी, पुट कर दीजिए dm का वैल्यू तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। पुट कर दिए m बटा पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r को अंदर कर देते हैं तो r क्यूब। चेक कीजिए हो रहा है। लिमिट क्या डालेंगे, स्मॉल r वेरिएबल हुआ 0 से कैपिटल 0 मैक्सिमम। सॉल्व करने आता है कीजिए सॉल्व mr स्क्वायर बाय मैं क्या बताना चाहा, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना है कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो अबाउट द मास एलिमेंट ऑफ दैट गिवन कंटिन्यूअस बॉडी। अगर मास एलिमेंट लेने आता है तो एक मास एलिमेंट का जनरल निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल का निकालना है तो उसको क्या कर लीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ध्यान रखिए। ये कुछ एग्जांपल है जहां पर आपको अपडेट करना पड़ेगा, रिवीजन लेना होगा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट में कि कंटिन्यूअस बॉडी कैसे लेते थे। अपडेट कीजिए, कल का कल फिनिश करेंगे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर, ठीक है।